आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे किसान मोर्चा की अपील की, साथ ही बात करेंगे किसान हिंसा के बाद आए सनी देओल के बड़े बयान की, वहीं बात करेंगे हरियाणा में बड़े सियासी संकट की, साथ ही बात राजस्थान में अशोक गहलोत के बड़े दाव की और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा दी गई केंद्र सरकार को नसीहत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस का बड़ा बयान, गृह मंत्री अमित शाह की विफलता हुई साबित, इस्तीफा दें अमित शाह। किसान नेता वीएम सिंह का बयान, ऐसे नहीं चलेगा किसान आंदोलन, हम लोगों को पिटवाने नहीं आए। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की तबीयत फिर बिगड़ी, हॉस्पिटल में हुए एडमिट। असम कांग्रेस विधायक जमाल उद्दीन अहमद का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस ले केंद्र की मोदी सरकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद किसान मोर्चा की आपात बैठक की। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर उत्पात मचाया। इस बीच अधिकांश किसान संगठन जो आज चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा है, उन्होंने बलबीर सिंह राजेवाल की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई। इन संगठनों ने दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं पर चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि केंद्र सरकार इस किसान आंदोलन से पूरी तरह हिल गई है। इसने किसान मजदूर संघर्ष समिति और अन्य किसान संगठनों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के खिलाफ एक गंदी साजिश रची गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसके मुताबिक जिन्होंने इस किसान आंदोलन की शुरुआत के 15 दिनों के बाद अपना अलग विरोध स्थल स्थापित किया था, वे संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने वाले संगठनों का हिस्सा नहीं थे। जब किसान संगठनों ने 26 जनवरी को किसान परेड का कार्यक्रम घोषित किया, तो दीप सिद्धू जैसे दूसरे असामाजिक तत्वों ने दूसरे किसान संगठन के साथ मिलकर किसानों के आंदोलन को विफल करने का प्रयास किया। किसान संगठनों के मुताबिक इस साजिश के तहत दूसरे किसान संगठन और अन्य व्यक्तियों ने घोषणा की कि वे रिंग रोड पर मार्च करेंगे और लाल किले पर झंडा फहराएंगे। उस संगठन ने किसान मजदूर संघर्ष समिति के निर्धारित मार्च से 2 घंटे पहले ही मार्च करना शुरू कर दिया, जो कि शांतिपूर्ण और मजबूत किसान संघर्ष को नाकाम करने की एक गहरी साजिश थी। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दल इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद और अपने संगठन को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। वहीं आगे बात करते हैं बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने 2019 में पंजाब में गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उस समय एक्टर दीप सिद्धू उनके सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन सनी देओल ने पिछले साल दिसंबर में दीप सिद्धू के किसान आंदोलन में शामिल होने के बाद उनसे दूरी बना ली है। किसान रैली के दौरान लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना के दौरान दीप सिद्धू वहां मौजूद रहे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कृत्य का ये कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। निशान साहिब सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है। वहीं सनी देओल ने दीप सिद्धू को लेकर एक बार फिर कहा कि वो उनसे या उनका कोई उनके परिवार से लेना देना नहीं है। सनी देओल ने ट्वीट कर लिखा कि आज लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरे या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले की जांच में किस किस के नाम जुड़कर सामने आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में चौटाला परिवार की। अभय चौटाला ने विधानसभा छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया है। अभय चौटाला इनेलो से एकमात्र विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा देने ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। इस्तीफा सौंपने से पहले अभय चौटाला ने प्रदेश कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई थी। बैठक होने के बाद अभय चौटाला हरियाणा विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद
चंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। इसी ऐलान के तहत अभय चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसानों की मांग होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा। सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है और मैं इसके सरासर खिलाफ हूं, लेकिन आगे देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है। साथ ही बात करते हैं विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव से पहले अशोक गहलोत के बयान की। अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे बीटीपी के विधायकों को मनाने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीटीपी के विधायक राजकुमार रौत को राजस्थान जनजाति परिषद का सदस्य बना दिया है। टीएडी विभाग के प्रस्ताव को विधि विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास भेज दिया है। प्रदेश में बीटीपी के 2 विधायक हैं। बीटीपी ने पिछले दिनों सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक दबाव के बीच विधानसभा में संख्या बल के गणित को मजबूत करने के लिए बीटीपी विधायक को राजस्थान जनजाति परिषद का सदस्य बनाया है। दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय इलाके में भारतीय ट्राइबल पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये निर्णय बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक दबाव के बीच राज्य सरकार ने हमेशा अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चलने वाले टीएडी विभाग में कुछ महीने पहले पहली बार 4 आईएएस अफसरों की तैनाती की थी। अब तक ये विभाग ज्यादातर समय अतिरिक्त चार्ज के भरोसे ही चलता आया है, लेकिन अब वरिष्ठ एआईएएस अधिकारी राजेश्वर के बाद शिखर अग्रवाल को भी विभाग की पूर्णकालिक जिम्मेदारी दे दी गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से फिर आग्रह किया है कि तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए ट्वीट किया, विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। महात्मा गांधी। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। कांग्रेस नेता ने किसान रैली के दौरान हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी के कथन का उल्लेख किया। गौरतलब है कि किसान समूहों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कई स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने किसान समूहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। दिल्ली की सीमा पर कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक तोड़ दिए। ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित मार्ग से हटकर प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह लाल किले में घुस गया और राष्ट्रीय राजधानी स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक के कुछ गुंबदों पर अपने झंडे लगा दिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले पर केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।